नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का नोएडा से और जाके ख़त्म होती है बिहार के औरंगाबाद। एक लंबा सफ़र। ये कहानी है अनिल की। अनिल 25 वर्षीय नौजवान थे और अपने पापा मम्मी के साथ मामा के घर जा रही थी शादी में। गर्मियों का मौसम था और जो अनिल थे वो तो नए विचारों के लड़के थे, स्वतंत्र विचार रखते थे। लेकिन उनके जो मम्मी थी ना, पापा को तो नहीं बोल सकते, लेकिन मम्मी जो थी ना पुराने विचारों वाली थी। अनिल का उम्र 24-25 साल के लगभग हो चुका था, लेकिन आज भी उस टाइम भी अनिल की माँ बच्चे की तरह ट्रीट करती थी अनिल के साथ में। उनके गले में एक हनुमान जी का लॉकेट हमेशा पहना के रखती थी। अब अनिल तो बड़े हो गए थे, उनको भी लगता था कि यार मैं अब बच्चा तो हूँ नहीं, ये क्या है मेरे गले में। अब एक तरह से उनको थोड़ा सा अजीब से लगता था ना, अब नए जमाने का नए लड़के थे, उनका भी अब यार दोस्त थे, टोकते थे कि क्या है भाई अनिल, ये क्या पहन रखा है। अनिल थोड़ा शर्मिंदा हो जाते और कहते भाई कुछ नहीं, माँ का पहना हुआ है। माँ से बोलते भी थे कि माँ मैं आप थोड़ी बच्चा हूँ, अब तो ये चीज़ निकाल दो, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। लेकिन माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं ये चीज़ निकालने वाली नहीं, जो लॉकेट है तेरे गले में अब रहेगा, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान है इसमें, भगवान इसमें हमेशा रहते हैं। माँ ना जाने कैसी कैसी बातें करती थी। कहती थी कि तू बचपन में बहुत ही संकट में पड़ गया था और ये संकट से छुड़ाने वाले बजरंगबली हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखा कर, पूजा पाठ किया कर। लेकिन जो अनिल थे ना, अब नए ज़माने के लड़के यार कहाँ ये सब पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, ये सब में रुचि रखते नहीं थे। एडवांस थे अपने यार दोस्तों में, अब एकदम घुले मिले रहते थे, पूजा पाठ से तो बड़ा दूरी रहते थे। लेकिन उनकी जो माँ थी ना, घर में हमेशा पूजा पाठ सुबह शाम जरूर करती थी। और वैसे ही सेम थे अनिल के पापा, अनिल की तरह वो भी पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते थे। और कभी कभी माँ में और उनके जो पापा हैं उनमें बहस भी हो जाती थी। अब अनिल के जो पापा थे चुप हो जाते थे, आखिर चुप रहना ही बेहतर समझते थे। तो मैं जो बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था ना, नोएडा से लेकर के और औरंगाबाद शहर तक, ये जो बिहार का औरंगाबाद है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। शादियों का सीज़न था और अनिल के जो मामा के लड़के थे उनका शादी था, यानी कजन ब्रदर का। लेकिन अभी जो था ना, थोड़ा सा इसमें पेच था। अनिल के जो मामा थे और अनिल के पापा में थोड़ी अनबन थी और थोड़ा सा बातचीत बीच में बंद हो चुका था। कभी कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, अनिल के पापा तुम लोग चले जाओ, मुझसे तो उससे बातचीत है नहीं, तो मैं क्यों उसके घर में जाऊं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखे थे, नए नए कपड़े, सूट वगैरह। गाड़ी जो उनकी थी सफ़ेद रंग की, अब वो भी एक तरह से सर्विस करा के चकाचक करके बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था। अब एक तरह से तैयार भी थे और एक तरह से मना भी कर रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना है। खैर आखिरकार चलना ही पड़ा। जब माँ का अब जब बोली कि चलना है तो चलना है, और फिर सफ़र चलने लगा था। ज़्यादातर जो गाड़ी है ना अनिल के पापा ही चलाया करते थे। अब उनको ये जो गाड़ी थी ना बहुत ही प्रिय थी। इस गाड़ी को अनिल को देते नहीं थे जल्दी से, और देते भी थे ना तो बगल में बैठ करके। इतना ना जाने क्यों इस गाड़ी से उनका अब प्यार था, रिश्ता था। अनिल कभी कभी उनको समझ में नहीं आता था, अरे गाड़ी तो गाड़ी होती है। अनिल के पास भी अपनी गाड़ी थी। अब ऐसे नहीं थे कि अब एक बिजनेस परिवार था, छोटा सा उनका बिजनेस था और गाड़ी भी तो अनिल के पास में थी। लेकिन अनिल की गाड़ी वो चलाते नहीं थे, सिर्फ अपनी गाड़ी लेकर के और वो निकलते थे। कहते थे कि मुझे अपनी गाड़ी पर विश्वास है, ये मेरी गाड़ी कभी धोखा नहीं देती है। खैर सफ़र चल दिया था और रास्ते में रुकते पड़ते जहाँ जहाँ उनको लगता था कि हाँ रुकना चाहिए, और आखिरकार के बिहार में एंट्री हो चुकी थी। रात के करीब 11 बज रहा था। अब वो जो सफ़र था ना अब रात का हो चुका था, 11 बज चुका था। अभी भी कुछ घंटों का सफ़र बाकी था।
अब जो अनिल के पापा का था ना, थोड़ी तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। अब उनको लगने लगा कि हाँ, अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता। कमर में थोड़ा दर्द होने लगा। तब अनिल कहते हैं कि देख, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, लेकिन गाड़ी चलाएगा थोड़ा संभल करके। और मैं तो हम जा कर के पीछे अब आराम करते हैं। मम्मी पीछे बैठी हुई थी अनिल की। अब इसके बाद गाड़ी अनिल के हवाले अब हो जाती है। अनिल ये गाड़ी चला के बड़ा अपने आप को खुश महसूस करते थे कि गाड़ी जो थी ना, बहुत ही मस्त थी, चलाने में बहुत ही मज़ा आता था। अब इसके बाद तो स्टीयरिंग अनिल संभाल लिए थे। मम्मी पापा अब पिछले सीट पर। पापा थक चुके थे और इसके बाद वो आराम करने लगे थे। 11 बज चुका था। अनिल चलते जा रहे थे। सफ़र अभी कुछ घंटों का बाकी था और जल्द से जल्द वो सफ़र पूरा करना चाहते थे। अचानक एक जगह बाथरूम महसूस हुई अनिल को। पीछे देख रहे हैं तो मम्मी पापा दोनों सो चुके हैं। जगाते नहीं हैं, चलो सोने दो उनको, अच्छा है, और उनको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और सफ़र भी जारी रहेगा। बाथरूम जब महसूस होता है ना, अनिल कुछ देर तो अपने आप का कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब लगता है कि नहीं, अब कंट्रोल करना ठीक नहीं रहेगा, तब वो गाड़ी अब रोक देते हैं। लेकिन जहाँ रुकते हैं ना, बिल्कुल सुनसान एरिया होता है। बिल्कुल वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि मकान है, दुकान है। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ में। और सड़कें भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी उस टाइम में। अनिल अब गाड़ी से तो उतर गए, देख रहे हैं मुड़ करके कि मम्मी पापा तो अभी सो रहे हैं। अब इसके बाद बाथरूम करते हैं। जैसे ही बाथरूम करते हैं ना, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लड़की की, औरत की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उनको लगा कि कहीं मम्मी तो नहीं रो रही है, पापा से कोई बहस तो नहीं हो गई। लेकिन जब देख रहे हैं कि गाड़ी की लाइट तो जल रही है, अंदर में मम्मी भी सो रही है, पापा भी सो रहे हैं, तो ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? इधर उधर देखने लगे। तब एक पेड़ के पास में एक औरत दिखाई देती है, जो बैठी हुई ज़मीन पर पेड़ के पास में वो ही रो रही थी। अनिल जो थे ना, दयावान किस्म के अब लड़के थे। अब वो किसी को रोता हुआ देख करके अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उनके मन में जिज्ञासा अब हो चुकी थी कि आखिर ये औरत इस जगह पर क्यों है और क्यों रो रही है। भूत प्रेत के बारे में बहुत कम ही जानते थे। जो फिल्म अगर देख लेते थे तो उनको लगता था कि ये तो ड्रामा है, क्रिएट किया हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। भूत प्रेत के बारे में उनको विशेष जानकारी थी नहीं। कुछ देर उस औरत को देखते हैं कि जाऊं या ना जाऊं। मम्मी पापा को देख रहे हैं तो मम्मी पापा अभी भी सो रहे हैं। उनका दिल नहीं मानता है कि ज़रूर दुखियारी औरत है और कुछ ना कुछ इसके साथ में हुआ है। चल कर पूछ लेते हैं बात क्या है। अनिल चले गए वहाँ पर। जब पेड़ के पास पहुँचते हैं तब औरत जो है ना, अभी भी बैठी हुई ज़मीन पर रोई जा रही है। सिसकियाँ पर सिसकियाँ निकल रही है। अनिल आवाज़ देते हैं, अरे मैडम जी, आप क्यों रो रही हैं? 2-3 बार जब बोलते हैं ना, तो औरत जो उकड़ बैठी हुई थी ज़मीन पर, वो अपना गर्दन घुमा कर देखती है। तब अनिल को लगता है कि अरे, ये तो औरत तो नहीं बोल सकते, ये तो लड़की है, ये भी 24-25 साल की है, देखने में तो ऐसा लग रहा है। तब कहते हैं, मैडम आप इस जगह पर कैसे आ गई? यहाँ तो कोई मुझे घर वर दिखाई नहीं देता है, आप यहाँ पर कैसे फंस गई? बात क्या है कि क्या आपके साथ में कुछ दुख तकलीफ है? अनिल जो थे ना, पूछने लगे कि आपके साथ में कुछ बात हो गई है, क्या हुआ है, कुछ तो बताइए, आप रो क्यों रही है? आपको अपने घर पर जाना चाहिए, कहाँ है आपका घर? लड़की उठ के खड़ी हो जाती है। आप फिर जब घर का नाम लेते हैं ना, तो एक साइड में इशारा करती है। अभी तक कुछ बोली नहीं थी। अनिल कहने लगे कि क्या घर वालों से झगड़ा हो गया है? लड़की सर हिलाती है, मतलब हाँ, झगड़ा हुआ है। अनिल उसको समझाते हैं कि देखिए, रात में ऐसे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको घर के अंदर में होना चाहिए। कितना दूर घर आपका? वो इशारा करती है कि मतलब बस यही रहा, पास में ही है। अनिल कहते हैं कि चलिए आप अपने घर जाइए, यहाँ पर बैठकर रोने से समस्या हल नहीं होगी। जो भी समस्या है घर में जाकर सुलझाइए ना, आपकी आपस की बात होगी। रोड पर खामखा आप बैठी हुई हैं, अब यहाँ पर तो कई तरह के लोग चलते रहते हैं, थोड़ा आपको समझना चाहिए।
जो भी अब एक तरह से अच्छी बात करना चाहते थे अनिल, उस लड़की के साथ समझाने लगे। लड़की अभी भी अनिल को घूर रही थी। एक शब्द अभी उनको सुनाई नहीं पड़ा। अनिल बार बार कहते कि तुम जाओ ना भाई, चले जाओ, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हम तो अब अभी निकल जाएंगे अपनी गाड़ी लेकर के, इसके बाद जो पूरा रोड खाली हो जाएगा, कई तरह के लोग चलते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन लड़की अभी भी अब घुरते जा रही थी अनिल को, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो या फिर ना जाने क्या बात था। अनिल कहते कि आप मुझे क्यों घूर रही हो, आप अपने घर चलिए। तब लड़की कहने लगी कि मैं घर जाऊंगी तो मुझे मारेगा। अनिल कहने लगे कौन मारेगा, आपका पिता, आपका भाई, आपका चाचा, क्यों मारेगा, कोई आपने कुछ शरारत किया होगा तभी तो, जाइए आप घर के अंदर जाइए। तब लड़की कहती कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अकेले जाऊंगी ना तो फिर मुझे पिटाई होने लगेगी, आप मुझे छोड़ दोगे, आप उनको समझा सकते हो। लड़की उनसे अब सवाल पूछने लगी। अनिल सोचने लगे, कभी अपने माँ बाप को देख रहे थे, माँ बाप अब गाड़ी के अंदर सो रहे थे, अभी भी जगह नहीं थे, अगर वो जगह होते तो गाड़ी से बाहर निकल जाते। पापा तो अनिल के मिनट नहीं लगाते थे गाड़ी से बाहर निकलने में, अभी तक वो गहरी नींद में दोनों के दोनों सो रहे थे। सोचने लगे क्या मैं उनको जाग के जगाऊं या फिर इस लड़की को घर पे छोड़ के आऊं, उसको परिवार को समझाऊं कि देखो रात का टाइम है, आधी रात होने वाली है, जवान लड़की है, घर से बाहर क्यों निकाले हो, अरे आपस के मामला है, घर में अपना सॉल्व करो, कोई भी गलती बच्चे तो कर ही देते हैं। अब इस तरह से मन में सोचते हुए मन दुविधा में पड़ा था अनिल का कि क्या करूं, मम्मी पापा का जगाऊं, कैसा मसला है। लेकिन सोचने लगे मम्मी पापा क्यों तकलीफ दें, पापा दर्द से परेशान थे, कमर का दर्द हो रहा था, लंबा ड्राइव किए हुए हैं, चलो मम्मी भी सो रही है। अब इसके बाद कहते हैं ठीक है मैडम चलो आप। लड़की जैसे खुश हो जाती है अनिल की बात सुन करके और आगे आगे चलने लगती है। रोड का साइड पार करके खेतों के इलाके में आ जाते हैं अनिल। और जब वहाँ बाहर पहुँचते हैं ना खेतों के साइड में, तब चांद निकलता हुआ दिखाई देता है, मतलब चांद निकला हुआ था, उसकी रोशनी अब दिखाई दे रही है। तब पूछते हैं कि आप यहाँ तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। तब लड़की इशारा करती है एक तरफ में, तब एक खेतों के बीच में घर दिखाई देता है और वहाँ पर अंधेरा होता है। अनिल हैरानी से पूछते हैं अरे यहाँ तो कोई गांव, कोई बस्ती नहीं, अकेला घर है, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई फार्म हाउस है, ऐसा ही लग रहा है। और तब लड़की कहती है कि हमारा परिवार इसी में रहता है, चलिए ना आप मेरे परिवार वालों को बोल देना कि मेरे साथ में ऐसा कुछ ना करें, मेरी पिटाई ना करें। अब अनिल ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है ना समझते हैं, अब उस लड़की के बहकावे में आ जाते हैं और चल देते हैं, चलो मैं तुम्हारे परिवार से बात करूँगा। और वहाँ से भी उनकी गाड़ी साफ साफ दिख रही थी, रोड जो था ना, रोड पर गाड़ी थी, मम्मी पापा उसके अंदर थे, अभी शायद जगह नहीं थे, अगर जगह होती तो पापा तो ज़रूर बाहर निकल जाते, मम्मी तो नहीं निकलती अनिल की, लेकिन उनके पापा ज़रूर निकल जाते। देखते हुए अब उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद में अंधेरा होता है, घर में जैसे कोई अब हो ही नहीं। तब अनिल कहते हैं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब लड़की कहती है कि अंदर है ना, चलिए ना आप एक बार उनको समझा दीजिए। अनिल कहते ठीक है चलो, डरते नहीं है, भूत प्रेत के बारे में कुछ विशेष जानते नहीं थे। अब अगर वो भूत प्रेत के बारे में जानते ना तो ज़रूर इस जगह पर कभी नहीं आते, लेकिन ये सबसे बड़ा गलती कर चुके थे। उसके पास लड़की के साथ उस घर पर पहुंच जाते हैं। लड़की दरवाज़ा घर के खोलती है और फिर जैसे ही खोलती है घर एकदम रोशन हो जाता है, ऐसे लगता है कि घर में कोई अब है। जब रोशनी दिखाई देती है ना तो अनिल भी हिचकते नहीं हैं, उस लड़की के साथ कहते हैं कहाँ हैं तुम्हारे परिवार वाले, कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता। आप बोलते हुए उस घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं ना, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। घर की जो रोशनी थी ना, जो तेज रोशनी थी वहाँ पर बिल्कुल गायब हो जाती है। घर अंधेरे में अब ऐसा भर जाता है, हर तरफ जिधर देखो अब उधर अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लगा कि अनिल को शहर के रहने वाले थे, कहीं बिजली तो नहीं चली गई। उस लड़की से कहते हैं तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो। अब अंधेरे में तो देख नहीं पा रहे थे, उनको लगा कि बिजली चली गई है, अब थोड़ी देर में आ जाएगी या पता नहीं क्या होगा।
ज़्यादा कुछ सोचते समझते नहीं हैं। लेकिन लड़की फुसफुसा के बोलती है, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। आवाज़ आती कानों में सुनाई दे रही है और उधर अंधेरे में बढ़ने लगते हैं। जैसे ही बढ़ते हैं ना, तब दो बाँह उनको जैसे घेर लेता है, जैसे कोई अपने बाहों में भर लेता है। ऐसे ही अनिल को लगा कि वो लड़की है, अंधेरे में शायद ये गलती कर बैठी है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तब कहते कि अरे मुझे आप छोड़ो, मुझे आप बाहों में क्यों भर रहे हो? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? जल्दी बुलाओ, मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, मुझे भी निकलना है, अभी मेरा सफ़र लंबा है। लड़की कुछ नहीं अब बोल रही है, बाहों में कसते जा रही है, बाहों में कसते जा रही है। जब ऐसा हुआ ना, तो एकदम ऐसा लगा कि जैसे कोई अब धमाका हुआ हो, वहाँ पर हुआ हो, जैसे कोई चिंगारी निकली हो। और लड़की एकदम जैसे चीखती हुई अब दूर जा गिरी थी अंधेरे में। एकदम ऐसा जो कुछ हुआ अनिल समझ में नहीं पाए कि आखिर उस लड़की के साथ में हुआ क्या। अब एकदम से डर जाते हैं अनिल कि मैं तो गलत जगह पर आ गया, मैं तो गलत आ गया। दरवाज़ा ढूंढते हैं भागने के लिए कि दरवाज़ा कहाँ है। अब अंधेरे में टकराते रहते हैं, दरवाज़ा नहीं मिलता है। तब वही लड़की जो मीठी बोली थी उसकी आवाज़ बदल जाती है। कहती तू इस घर से निकल नहीं पाएगा। अब एक मिनट में वहाँ पर जो अंधेरा था अब वहाँ उजाला हो जाता है। तब उसका जो देखते हैं ना चेहरा मोहरा रंग रूप देख करके कांप जाते हैं। कपड़ा लत्ता तो वही था जो पहन रखी थी, लेकिन जो उसका चेहरा था ना बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पर अजीब सा अब निशान कटे फटे, जैसे अभी अभी कहीं ताज़ा एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसे घाव चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। आज जब पहली बार दिखे थे अनिल तो उसके चेहरे पर कोई घाव, ऐसा कोई निशान बिल्कुल नहीं था। आंखों में उसकी एक रोशनी सी निकल रही थी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही तू इस घर से निकल नहीं पाएगा, निकलेगा मेरी शर्तों पर, अगर मेरी शर्त पूरा करता है तो। अनिल एकदम डर गए। पहली बार उनके सामने में ऐसा कुछ देखने को मिला था और इतना तो समझ गए कि मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जैसे ही उजाला होता है दरवाज़ा दिखाई देता है और जैसे दरवाज़ा खोलना चाहते हैं दरवाज़ा खुल ही नहीं पाता है। बहुत जोर लगा लिए थे लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो जो लड़की थी ना, अब वो एक चुड़ैल का रूप अनिल के समझ में जो बता रहे थे कि वो चुड़ैल अब बन चुकी थी मेरी नज़रों में। उसकी आँख से अजीब सी रोशनी जैसे चमक से निकल रही थी। तब मुझे लगा कि जो मैंने फिल्में अगर देखा है ऐसे ही तो होता है, उसमें भी तो ऐसे ही दिखाया जाता है। तब मुझे समझ में आ गया था कि मैं तो चुड़ैल के घर में आ चुका हूँ। हे ईश्वर, अब मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो जो लड़की थी कह रही थी कि तू मेरी शर्त मानेगा तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। डर चुके थे, अपनी मम्मी पापा को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन अब शायद मम्मी पापा को आवाज़ पहुँच रही थी कि नहीं पहुँच रही थी, अब अनिल को मालूम नहीं। काफ़ी टाइम हो चुका था, कई बार दरवाजे की कोशिश कर चुके थे कि इस घर से मैं निकल जाऊं, भागते हुए चला जाऊं, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वो जो चुड़ैल थी अब अनिल को अपने बाहों में नहीं भर रही थी, अनिल से दूर रह रही थी। अब बार बार कह रही थी, गुस्से में हो रही थी, पैर पटक रही थी कि तू बिना मेरी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता, अगर तू मेरी शर्त मानेगा तब मैं तुझे जाने दूंगी। अनिल बड़े खौफ में भर गए थे और कहने लगे कैसी शर्त? तब कहने लगी कि अपने गले में जो ये लॉकेट है उसको तू निकाल के नीचे रख, अब मेरे पास में आ, तब मैं तुझे जाने दूंगी। अनिल बहुत खौफ में फिर दोबारा से हो गए कि मतलब जो माँ ने लॉकेट पहनाया था बजरंग बली का बचपन से लेकर अभी तक, मतलब उसमें शक्ति है, शक्ति है, तभी तो ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ था। और वो लड़की अंधेरे में मुझे बाहों में भर रखी थी और अचानक जैसे उसको कोई उठा के दूर फेंक दिया था। एक आवाज़ सी हुई थी, शायद उसकी गिरने की आवाज़ थी। अनिल को समझ में आ गया था कि इस लॉकेट में अब एक तरह से पावर है, ये ऐसा ऐसा लॉकेट नहीं है। माँ का कहना बिल्कुल सही था, अगर मेरे गले में लॉकेट है ना, ये औरत, ये चुड़ैल, ये लड़की मुझे छू नहीं पाएगी। अब इतना तो जान चुके थे, लेकिन उस घर में फंसे हुए थे। फंसे होने के कारण से एकदम अब उनका कोई
अब ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि कैसे निकल जाए घर से, क्या कर लें। प्यास लग रही थी, कंठ सूख रहा था, चिल्ला रहे थे, डरे हुए थे, मतलब हताश तो हो गए थे। तब वो भी लड़की बार बार कह रही थी कि चाहे तू कितना भी कोशिश कर ले, तेरी आवाज़ इस घर से बाहर निकलेगी नहीं। तेरे माँ बाप ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, लेकिन तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तू जिंदा बस एक ही शर्त पर निकल सकता है कि तू ये लॉकेट निकाल के नीचे रख, अब मेरे पास में आ जा, बस कुछ देर के लिए। फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ दूंगी। अनिल एकदम खौफ में थे, डरे हुए थे और कहने लगे हाथ जोड़कर कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लड़की अब मुस्कुराने लगी। अब लगा कि अब बकरा काबू में आ रहा है, अब कटने के लिए तैयार है। अब एक तरह से वो फुसलाने लगी, फिर अपने आप वो उसी रूप में आ जाती है जो पहला रूप अनिल ने देखे हैं। और उनके पास दूरी पर आके खड़ी हो जाती है और कहने लगी कि देखो, तुम इस जगह से बच के निकल सकते हो मेरी वजह से, अगर मैं जब चाहूँगी तब। देखो, अब मेरे पास ना तेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ लोग आने वाले हैं। अगर वो लोग आ गए ना तो तुम तो ज़िंदा निकल ही नहीं पाओगे। मैं भी चाहूँगी ना कि तुम निकल जाओ, तब भी तुम निकल नहीं पाओगे। देरी मत करो, मैं कह रही हूँ ना, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके ये लॉकेट निकाल कर रख दो, इसको बाद में पहन लेना, लेकिन मेरी शर्तें पूरा करके, मेरी जो ख्वाहिश है उसकी पूरा कर दो। अब ख्वाहिश क्या था अनिल तो अच्छी तरह समझ चुके थे, जब उस लड़की ने उनको बाहों में कस के भर लिया था। वो तो भगवान का लॉकेट अब आके टकरा गया उसके बॉडी से, तब वो सब कुछ हो चुका था। अब उसकी जो तमन्ना क्या थी अच्छी तरह से जान रहे थे। फिर में पड़े हुए अब करे तो क्या करे। लड़की बार बार कर रही थी कि देख, ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर इस परिवार के लोग, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, अगर वो लोग आ गए तब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तू मारा जाएगा, इस घर से कभी तू बाहर निकल नहीं पाएगा जिंदा। अब तू जितना जल्दी कर सकता है तो कर। आखिरकार अनिल हाथ जोड़ के कहने लगे कि आप मुझे जिंदा जाने दोगी ना। तब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी, जहाँ से मैं लेकर आई हूँ ना तेरी कार तक पहुँचा दूंगी, तुझ पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं तेरे पर मर मिटी हूँ। मैं जब तेरे को देखा ना तब से मेरा दिल कुछ अलग सा होने लगा है। जो भी वो प्यार की भाषा, मैं तो उतना कुछ नहीं बोल सकता, वो सब कुछ अब अनिल को बताने लगी। अनिल डरे हुए थे, उनको लग चुका था कि लड़की प्यार में है, लेकिन है ये चुड़ैल या कुछ और, वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिर अपना वो रूप चेंज कर लिया था। अनिल बार बार हाथ जोड़ते रहे कि देखिए, आप मुझे छोड़ ही दीजिए ना। अनिल कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपने शिकार को कभी ऐसे छोड़ती नहीं हूँ जब तक मेरा दिल ना भर जाए। तेरे पास में वक्त नहीं है, जितना देर करेगा तो खतरे की ओर बढ़ता जाएगा, तू मारा जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लड़की डराने लगी। आखिरकार अनिल को झुकना ही पड़ा। वो जो बजरंगबली का लॉकेट था अब उसको निकाल करके एक जगह पर रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं लड़की उनको दौड़ के बाहों में भर लेती है। अनिल को कुछ उसके बाद में याद भी नहीं है कि उनके साथ में क्या हुआ था। जब उनको याद आता है तो उसी पेड़ के पास में अपने आप को पाते हैं। लॉकेट उनका गायब हो चुका है, कहाँ गया उनको कुछ मालूम नहीं। उनके मम्मी पापा आ करके और उनको उठा रहे थे, पेड़ के पास में गिरे हुए थे। मम्मी पापा उठा रहे थे, मम्मी तो रोई जा रही थी, चिल्ला रही थी, क्या हो गया अनिल, क्या हो गया अनिल। पापा भी घबराए हुए, अनिल बेटा तू कब गाड़ी रोका, मुझे तो पता ही नहीं है, क्या हो गया तेरे साथ में। होश में आ चुके थे अनिल। तब कहने लगे, पापा इस जगह से जितना जल्दी है आप चलो, मैं तो गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, मैं तो पस्त हो चुका हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप गाड़ी चलाओ और जितना जल्दी हो सके इस जगह से हम लोग निकल जाएं, वही हमारे लिए बेहतर है। यहाँ पर मैं कुछ बताऊँगा नहीं, अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। पापा समझ गए थे कि मामला कुछ अब बढ़ चुका है। माँ को समझ में नहीं आता, माँ बार बार कहती कि क्या हुआ तेरे साथ में, तेरी तबीयत ठीक है ना। पापा समझदार थे, कहने लगे चलो गाड़ी के अंदर में। अब गाड़ी के अंदर में पिछली सीट पर बिठा देते हैं पापा और खुद ड्राइव करके वहाँ से निकलने लगते हैं। माँ बेटे पिछली सीट पर बैठे हुए
और माँ देखती जा रही है। अचानक गले पर नज़र पड़ता है, तेरा लॉकेट कहाँ है बेटा, तेरा लॉकेट कहाँ है। अनिल कहने लगे, माँ लॉकेट तो आप और कोई बना दोगे, मेरी ज़िंदगी बच गई है। अब पहले हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं इस एरिया से, और इसके बाद मैं सब कुछ मैं बता दूंगा। अभी आप शांत हो जाओ, मैं ज़िंदा लौट आया हूँ, उतना ही आप समझ लीजिए। नहीं तो मैं अब वहाँ से जहाँ गया था ना, वहाँ से मैं ज़िंदा कभी लौट नहीं सकता था। माँ और घबरा गई, पूछने लगी, बताओ बताओ क्या हुआ। आखिरकार जब एरिया पार कर लेते हैं ना, तब अनिल बताने लगते हैं कि माँ मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मैं तो समझा कि वो लड़की मुसीबत में पड़ी हुई है, मैं उसकी मदद कर दूँ। आप दोनों लोग सो रहे थे, मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए, लेकिन आप सो रहे थे ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं किया। और उसके बाद की कहानी बताते चले गए। जैसे पूरी कहानी बताते हैं, माँ कहती है कि बेटा वो चुड़ैल ही थी, वो चुड़ैल थी, 100% चुड़ैल थी। अब इसके बाद माँ का और रो रो के बुरा हाल था। लेकिन पापा गाड़ी चलाते हुए कह रहे थे कि तुम खामोश हो जाओ, बेटा जिंदा आ गया ना, सही सलामत है ना, इतनी अब ये तो तुम देखो। और तब जाके माँ थोड़ा चुप हो जाती थी, और फिर रोना शुरू। इस तरह करते करते अब अपना मामा के घर पहुँच चुके थे। मामा घर पहुँचने के बाद में सुबह में मामा का परिवार को सबको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ। मामा कहने लगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा जिंदा है ना, उतना ही काफ़ी है। अगर कुछ कमी बेसी है तो हम मंदिर ले जा रहे हैं ना, हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाते हैं अनिल को, पूरा परिवार जाता है। पंडित जी पूरा देखते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसा कोई साया नहीं है, सब कुछ ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, आपका बच्चा बच गया ना। तब जाकर के अनिल को माँ को चैन पड़ता है। अब इसके बाद शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करने के बाद वो लोग सारे परिवार फिर लोग अब लौट आते अपने शहर में। और उनकी माँ वैसे ही लॉकेट एक और बनवा के ले आती हैं। और लॉकेट अनिल बताते हैं कि अब तो मैं उस लॉकेट को कभी निकालता भी नहीं। मैं उस लॉकेट की शक्ति को जानता था, जो मैंने देखा था, अब मैं वो कैसे भूल सकता था। वो लड़की सही में जो वचन दिया था, वो शायद उस वचन को निभाया भी था। उसने मुझे जिंदा अब उस जगह पर छोड़ दिया था जहाँ से मुझे वो लेके गई थी। और उसने जो कहा था कि अगर तुम देर करोगे तो मारे जाओगे। हो सकता था कि वो सच बोल रही हो, वहाँ पर और भी भूत आत्माएं कुछ और भी रहती हो, और लड़की का कहना सही भी हो, कई तरह की बातें हो सकती हैं। आखिरकार अपने आप को जिंदा पा करके अनिल और उनका परिवार सब लोग खुश थे कि चलो अब ये सब होने के बाद भी हमारा परिवार सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना, कोई कहानी जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।